तैयारी है और संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न करने की अब हमारी बारी है। मोबाइल में दुनिया सारी है, पढ़ ले बंदे तेरी अब बारी है। तो आइए हम पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो देखिए ये हमारे पास में कोई संधारित्र है और इस संधारित्र की प्लेटों पर अभी कोई आवेश नहीं है। संधारित्र की प्लेटों पर जैसे ही हम आवेश देंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य कैसा करना पड़ेगा? पॉजिटिव आवेश बैटरी के माध्यम से यदि हम देना चाहें तो बैटरी के माध्यम से पॉजिटिव आवेश कैसे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब पॉजिटिव आवेश आएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन निकालने से बाह्य सोर्स हमारे पास में कोई बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो ये प्लस माइनस यहां पर इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब यह संधारित्र किसी क्षण इस पर आवेश का मान Q है और इस प्लेट पर माइनस का Q है। इस पर जो इनके बीच में विभवांतर है वो लैंग्वेज में आपको लिखना है कि संधारित्र को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है और वो कार्य संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यहां पर है प्लस Q आवेश और ये माइनस Q आवेश है। किसी क्षण t पर, किसी क्षण है संधारित्र की प्लेटों पर प्लस Q आवेश उपस्थित है और विभवांतर V है और संधारित्र की धारिता C है। संधारित्र की धारिता क्या है? C है। अब हमें कार्य कैसा करना पड़ेगा? अब हम अतिरिक्त आवेश और देना चाहते हैं। अभी तो किसी टाइम t था लेकिन मैं इस कैपेसिटर को कैपिटल Q आवेश देना चाहता हूं, काफी ज्यादा आवेश इस संधारित्र को मैं देना चाहता हूं। तो संधारित्र पर आवेश बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र है। मैं ऐसा करता हूं कि यहां से dq आवेश के इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। यहां से थोड़े से इलेक्ट्रॉन यदि मैं निकालता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने से प्लस बढ़ेगा, लेकिन ये प्लस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फिर मेरे को ये दूर जाने नहीं देगा। तो भी मैं जोर लगा के जाऊंगा, इसके पास आऊंगा तो ये माइनस का चार्ज मैं इसके पास लेके आऊंगा, क्योंकि इस पर आवेश माइनस बढ़ाना है, इस पर प्लस बढ़ाना है। तो एक ही रास्ता है हमारे पास में, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले, dq आवेश के इलेक्ट्रॉन निकाले, dq आवेश के इलेक्ट्रॉन निकाले और हम चले इसकी ओर। जब हम इसकी ओर जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके विरोध में ये खींचेगा तो कार्य करना पड़ेगा, ये वापस धक्का मारेगा तो कार्य करना पड़ेगा। यानी बैटरी के द्वारा संधारित्र को आवेशित करने में कार्य किया जाएगा। वही कार्य क्या हो जाएगा? संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो लैंग्वेज नोट्स के अंदर लिखी हुई है, लास्ट में पीडीएफ चलेगी, वहां से देख लेना। तो हम क्या लिखेंगे? किसी क्षण संधारित्र है, किसी क्षण है संधारित्र की प्लेटों पर है, संधारित्र की प्लेटों पर है, प्लेटों पर है आवेश Q तथा विभवांतर है V है। इसलिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र है कि धारिता C बराबर क्या होता है? C बराबर QV, यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C, समीकरण नंबर 1। अब संधारित्र को dq आवेश देने में, संधारित्र को dq अतिरिक्त आवेश देने में किया गया कार्य, आवेश देने में किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य हमारे पास में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आवेश तो थोड़ा कार्य, dw बराबर vq से याद रखिए, v गुणा v विभवांतर था और थोड़ा सा आवेश हमने क्या दिया? dq दिया। तो शून्य से कैपिटल Q आवेश देने में, कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास में किया गया कार्य dw का समाकलन w, इसी को हम स्थितिज विद्युत ऊर्जा U बोलेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। आवेश पहले 0 था, कैपिटल Q दिया, यहाँ से V गुणा क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा। समीकरण 1 से V की वैल्यू रख दो
Q बटा C आ जाएगी। तो U बराबर हमारे पास में क्या आएगा, U बराबर आ जाएगा 0 से लेकर कैपिटल Q आवेश हमने दिया, V हो गया Q बटा C और dQ संधारित्र की धारिता कांस्टेंट है, तो C तो हम यहाँ पर U बराबर 1 बटा C और यह हमारे पास में आ जाएगा 0 से लेकर कैपिटल Q और Q इंटू dQ, यानी x dx का समाकलन होता है x स्क्वायर बटा 2। वैसे Q dQ का जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा, Q dQ का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो होगा आपके पास में 1 बटा C और कोष्टक के अंदर Q स्क्वायर बटा 2, Q स्क्वायर बटा 2 0 से लेकर Q। जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 बटा C और ये Q स्क्वायर बटा 2 और माइनस का 0 का स्क्वायर बटा 2, 0 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। U बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बटा 2C, Q स्क्वायर बटा 2। यही संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, Q स्क्वायर बटा 2C होता है। मान लो किसी का नाम विकास है, मम्मी उसको प्यार से विकी बुलाती है और दोस्त उसको विकासिया बुलाता है, तो कहने का मतलब यह है Q स्क्वायर 2C की भी वही हालत है, इसके भी 3 नाम होने वाले हैं। हमने व्युत्पन्न किया है Q स्क्वायर बटा 2C। अब कोई कह दे Q को भाई हम तो CV बोलते हैं, Q को क्या बोलते हैं, हमें CV बोलते हैं। तो समीकरण नंबर है, इसको दे दो आप 2। तो समीकरण 2 में यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। समीकरण 2 में Q बराबर CV रखने पर विकास को विकी बनाते हैं। देखो कैसे, तो U बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 2C, एक C से C कैंसल, U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर, जैसे 1 बटा 2 MV स्क्वायर होता है, तो ये V की प्यार से नाम बुलाने वाला 1 बटा 2 CV स्क्वायर, तो ये याद रखिए 1 बटा 2 CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 3 हो गई। अब थोड़ा सा हम विकासिया कर देते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से यदि हम बात करें तो ये हो जाता है, समीकरण 3 में आप रख दो ये जो Q बराबर CV है, Q बराबर CV, तो आप C बराबर Q बटा V रख दो। C बराबर Q बटा V रखने पर तो Q बटा V जैसे ही हम रखेंगे तो U बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 बटा 2 C की जगह Q गुणा V और गुणा V स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 बटा 2 QV, 1 बटा 2 Q गुणा V। तो अब देखिए, तो अतः ये 3 सूत्र होंगे। U बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैं कोष्टक में लिखता हूं Q बराबर 1 बटा Q स्क्वायर बटा 2C, CV रखेंगे तो ये Q बराबर CV, तो 1 बटा 2 CV स्क्वायर, या इसी को हम 1 बटा 2 गुणा QV, जैसी जैसी वैल्यू दी जाएगी उसके अनुसार न्यूमेरिकल में ये हम सूत्र लिख देंगे। ये विकास है तो ये विकी है, ये विकासिया है, कहने का मतलब Q स्क्वायर बटा 2C, 1 बटा 2 CV स्क्वायर, 1 बटा 2 QV, ये 3 सूत्र होते हैं। ये U के बराबर होगा संधारित्र में संचित ऊर्जा, U बराबर Q स्क्वायर बटा 2C बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर बराबर 1 बटा 2 QV। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। शुरू में मान लेना किसी क्षण की बात करें तो Q और V C मान लेना, तो धारिता V बराबर Q बटा C इस विभवांतर है। अब dq दोगे कार्य dw V dq पूरा ही दोगे 0 से Q, तो समाकलन कर देना Q स्क्वायर बटा 2C आ जाएगा। थोड़े से नाम चेंज कर देना, Q बराबर CV ध्यान में रखना, Q बराबर CV रखोगे तो ये आ जाएगा और C बराबर वापिस यदि आप रखोगे क्या Q बटा V, तो ये सूत्र आ जाएंगे। यही क्या होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो बहुत इजी है। Q की वैल्यू क्या रख देंगे, Q की E के पदों में रख देंगे और C का एप्सिलॉन नॉट A बटा D रख देंगे। जैसे ही रखेंगे 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वाला व्यंजक आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत है धन्यवाद। तो एग्जाम में आप इस प्रकार से लिख देना कि संधारित्रों को आवेशित करने में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा का व्यंजक एक ही बात है। तो ये लैंग्वेज आप लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर मैंने V डैश हो तो किया गया कार्य मैंने V माना था, एक ही बात है। dw बराबर V dq या V डैश का सूत्र वही Q बटा C करेंगे।
क्यू बटा सी डी क्यू करेंगे तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा और उसके बाद में इसको हल करेंगे, हमारे पास में क्यू स्क्वायर बटा 2c आ जाएगा और क्यू बराबर सी बी करेंगे 1/2 सी बी स्क्वायर, उसके बाद में तो ये 3 क्यू स्क्वायर बटा 2c 1/2 सी बी स्क्वायर 1/2 क्यू एक ही बात है। तो ये डेरिवेशन आपके समझ में आ गया होगा। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का नोट्स आप देख लीजिए, वही आपके पास में ई क्यू का ई गुणा एप्सिलॉन नॉट ए और सी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी में रख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में। तो इसकी डिटेल हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।